नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की परंपरा की श्रृंखला में आज ये चौथी वीडियो है। आज हम बात करेंगे मिस्र बंधुओं के बारे में। मिस्र बंधुओं से तात्पर्य है तीन सगे भाई। ये कौन कौन थे? पंडित गणेश बिहारी मिश्र, डॉक्टर श्याम बिहारी मिश्र, डॉक्टर सुखदेव बिहारी मिश्र। मिस्र बंधुओं ने एक कृति लिखी जो थी मिस्र बंधु विनोद, जो 4 भागों में विभक्त थी। इसका प्रथम, द्वितीय और तृतीय जो संस्करण था या भाग था वो 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और जो चतुर्थ भाग था वह 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यह ग्रंथ 2250 पृष्ठों में लिखा गया है। मिस्र बंधुओं ने दिसंबर 1901 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित अपने लेख में हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन या इतिहास लिखने का विचार प्रकट किया था। 1900 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा ने हस्तलिखित हिंदी ग्रंथों की खोज प्रारंभ किया या खोज का कार्य प्रारंभ किया। 1900 से लेकर 1908 तक खोज कार्य के जो निरीक्षक थे वो थे बाबू श्याम सुंदर दास, और 1916 तक यह निरीक्षक का जो काम था वह श्याम बिहारी मिश्र एवं सुखदेव बिहारी मिश्र ने किया था। इस ग्रंथ की रचना करने के लिए मिस्र बंधुओं के द्वारा पूर्व में रचित जो रचनाएं हैं उनकी सहायता ली गई, जो उनका मिस्र बंधु विनोद था उसकी रचना में। इसमें कवियों के जो स्वरचित ग्रंथ थे उसकी सहायता ली गई। इसके अलावा शिव सिंह सरोज तथा अन्य प्राचीन ग्रंथ संग्रह, काशी नागरी प्रचारणी सभा की खोज की रिपोर्ट और द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की भी इन्होंने सहायता ली। इसके अलावा मिस्र बंधुओं की स्वकीय जांच एवं किंवदंतियाँ, मुंशी देवी प्रसाद जोधपुर के लेख। इस पुस्तक को प्रस्तुत करने में विभिन्न हिंदी प्रेमियों ने भी कवियों के विवरण भेजकर मिस्र बंधुओं की सहायता की थी। इसमें लगभग 5000 कवियों, वास्तविक 4591 कवियों को स्थान दिया गया। अनेक अज्ञात कवियों को भी इसमें शामिल करके उनके साहित्यिक जो महत्व था उस पर प्रकाश डाला गया। इसमें तुलनात्मक पद्धतियों का अनुकरण करते हुए कवियों की विविध जो श्रेणियां थी उसको बनाया गया। हिंदी साहित्य इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सर्वप्रथम इसी ग्रंथ में प्राप्त होता है। हिंदी नवरत्न 1910 ईस्वी में मिस्र बंधुओं ने किया। इसमें 9 कवियों, विशेषकर तुलसीदास, सूरदास, देव बिहारी, त्रिपाठी बंधु भूषण व मतीराम, केशव, कबीर, चंद्र और हरिश्चंद्र का वर्णन है। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र को ही हिंदी में मिस्र बंधु कहा जाता है। आचार्य शुक्ल ने मिस्र बंधु विनोद को बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह या प्रकांड कवि वृत्त संग्रह तथा मिस्र बंधुओं को परिश्रमी संकलनकर्ता कहकर पुकारा है। देवी शंकर अवस्थी ने इस विषय में कहा कि मिस्र बंधु ने अपने विनोद को हिंदी साहित्य का इतिहास कहने की गलती स्वयं नहीं की है। विनोद इतिहास नहीं है। दूसरी ओर मिस्र बंधु ग्रेजुएशन के बाद विधेयवादी इतिहास लेखन के क्षेत्र में द्वितीय स्थान के अधिकारी नहीं हो जाते, एक श्रेष्ठ स्थान के अधिकारी भी सिद्ध होते हैं। धन्य है। परंपरागत रूप से हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास मिस्र बंधुओं के द्वारा ही 1913 ईस्वी में लिखा गया। मिस्र बंधु विनोद में मिस्र बंधुओं के द्वारा जो काल विभाजन किया गया वो इस प्रकार से था। आरंभिक काल जो उन्होंने माना वो माना 700 विक्रम संवत से 1400 विक्रम संवत तक। इसमें भी 2 भाग इन्होंने करे। पूर्वारंभिक काल ये 700 विक्रम संवत से लेकर 1343 विक्रम संवत तक था। उत्तर आरंभिक काल जो 1344 से लेकर 1444 तक था। इसके बाद दूसरा जो काल विभाजन किया वो किया इन्होंने माध्यमिक काल। माध्यमिक काल को भी पुनः 2 भागों में बांटा। माध्यमिक काल का जो समय इन्होंने बताया
1445 विक्रमी संवत से लेकर 1680 विक्रम संवत तक। इसमें पूर्व माध्यमिक काल को इन्होंने 1445 से लेकर 1560 तक इन्होंने रखा और प्रौढ़ माध्यमिक काल को 1561 से लेकर 1680 तक। तीसरा जो भाग इन्होंने किया वह किया अलंकृत काल। ये 1681 से लेकर 1889 तक विक्रम संवत तक इन्होंने माना। इसमें भी पूर्व अलंकृत काल को 1681 से लेकर 1790 तक इन्होंने रखा और उत्तर अलंकृत काल को 1791 विक्रमी संवत से लेकर 1889 विक्रम संवत तक इन्होंने माना। और चौथा जो काल विभाजन किया वो माना इन्होंने परिवर्तन काल, जो 1890 से लेकर 1890 विक्रमी संवत से लेकर 1925 विक्रमी संवत तक इन्होंने माना। और जो पांचवा भाग इन्होंने किया वह किया वर्तमान काल, जो 1926 विक्रमी संवत से लेकर अब तक जब लिख रहे थे तब तक वह मानते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इन उपकालखंडों को मिलाएं तो 8 कालखंडों में इन्होंने विभाजित किया। आरंभिक काल को 2 भागों में, माध्यमिक काल को 2 भागों में, अलंकृत काल को 2 भागों में, 6 हो गए और एक चौथा एक पाँचवा, अर्थात 6 2 8 भागों में इन्होंने बांटा। मिस्र बंधुओं का यह काल विभाजन ग्रेयसन की अपेक्षा प्रौढ़ विकसित है, परंतु निम्नलिखित 2 कारणों से इस काल विभाजन को भी स्वीकार नहीं किया जाता है वर्तमान में। इसका कारण क्या है? इसमें हिंदी को जो है पीछे ले जाकर अपभ्रंश काल में समाविष्ट कर दिया। इसके अलावा नामकरणों में जो पद्धति इन्होंने अपनाई वो ठीक नहीं थी। जैसे आरंभिक और अलंकृत काल के उपविभाजन में पूर्व तथा उत्तर शब्दों का प्रयोग किया गया, जबकि माध्यमिक काल के उपविभाजन में उत्तर के स्थान पर प्रौढ़ शब्द काम में लिया गया। काल विभाजन की दृष्टि से वर्तमान में स्वीकार्य नहीं है। प्यारे दर्शकों, अगर यह जानकारी, यह वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।